पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन खातून मौजूद है जिन्होंने हाल ही में 2025 ग्लोबल पाकिस्तान का टाइटल जो है वो जीता है। दुआए खदीजा आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, दुआ सबसे पहले तो सवाल करूंगा, दुआ खदीजा हो सकता है, आपका नाम भी बहुत यूनिक है, दुआए खदीजा। दुआए खदीजा जी, जी। बताइए इसका क्या मतलब, दुआए खदीजा? असल में मेरे 3 भाई हैं जी। और उन सब का एज गैप मुझसे बहुत ज़्यादा है। मतलब आई थिंक मेरा जो सबसे छोटा भाई है वो मुझसे 7 इयर्स बड़ा है। हम्म। तो मेरी मम्मा की बेटियाँ नहीं हो रही थी, उनको बेटी चाहिए थी। अच्छा। तो उन्होंने कहा था चलो जब मेरी बेटी होगी तो उसका नाम दुआ रखूँगी। दुआ रखूंगी तो तो ये दुआए इस हाँ, खदीजा। जो टाइटल आपने जीता है पाकिस्तान ग्लोबल, क्या है ये? ये टाइटल है। अच्छा नहीं। अच्छा ये अभी रिसेंटली मैंने 30th मई को हमारा इवेंट था लाहौर फेलिटीज़ में। हम्म। और मिस पाकिस्तान वर्ल्ड इवेंट का नाम था, तो उसमें डिफरेंट टाइटल्स थे और डिफरेंट कैटेगरीज थी ठीक है। और डिफरेंट विनर्स थे। हम टोटल 6 विनर्स थे जिसमें 5 लड़कियां और एक लड़का था। ठीक है। तो मैं जो थी वो पेशावर से मैंने पेशावर को रिप्रेजेंट करी थी। मतलब ऐसे तो पूरे पाकिस्तान को, बट जो अपना एरिया था मैं पेशावर को रिप्रेजेंट करी थी। हम्म। बाकी उधर साथ में पंजाब साइड से भी लड़कियां थी, बट वो रेयरी बाहर थी। जैसे एक यूके में है, 2 यूएस की हैं और ठीक एक है। जो एक लड़का सॉरी 3 यूएस की हैं अच्छा। और एक जो लड़का है वो इस्लामाबाद में होता है। अच्छा, जो यूएस के हैं तो वो बाहर से उन्होंने पार्टिसिपेट किया था। जी जी, बाहर से किया। तो मतलब अच्छा। आपका पाकिस्तानी नेशनल होना ज़रूरी होता है। अच्छा। जी। अच्छा, ये मुकाबलों में कितने उम्मीदवार थे, कितने लोगों ने मुकाबलों के लिए अप्लाई किया था? अच्छा क्योंकि टोटल नंबर तो हमें भी नहीं पता था, क्योंकि हम भी एक कंटेस्टेंट्स ही होते हैं। तो जो हमारी डायरेक्टर होगी टोटल नंबर तो उनको ही पता होगा, उनका नाम सोनिया अहमद है। बट हमें जितना पता चला था इस बार 400 से 500 एप्लीकेशंस थी। अच्छा। तो उसमें से हम 6 लोग सेलेक्ट हुए थे। एक लड़का और आप पांच जी, जो है हम वो 5 लड़के। लोग। ये बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा से आप पहली हुँ। लड़की है, पहली खातून है जिन्होंने ये टाइटल जीता है? हाँ, मैं पेशावर से तो मैंने ही अप्लाई किया था। मतलब पूरे केपी से कहें, और जितने पिछले विनर्स आप देख भी लें तो उसमें से कोई केपी को आपको नज़र नहीं आएगा। ठीक है। तो इसलिए जब मैं इंटरव्यूज़ दे भी रही थी तो सब केपी पे बहुत फ़ोकस कर रहे थे कि पेशावर पेशावर से कैसे। अच्छा। तो हाँ, पेशावर से मैं ही हूँ। अच्छा, इसके लिए हुँ, तैयारी कब से आप कर रही थी? हुँ, आपके माइंड में कैसे आया हुँ। कि मैंने मिस अप्लाई करना पाकिस्तान है। टाइटल के लिए अप्लाई करना है? अच्छा। क्या तैयारियां हुँ। थी, ये ज़रा हुँ। बताएं। अच्छा मेरा जब बैचलर्स कंप्लीट हो गया था, तो बस मैं घर पे बैठ गई थी। तो फिर मैंने क्या किया कि एक बार वैसे ही रैंडमली मैं यूज़ कर रही थी सोशल मीडिया, तो मेरे सामने इनकी वेबसाइट आ गई। ठीक है। तो मैं इधर गई, मैंने अप्लाई किया और मैंने अप्लाई किया तो फिर कोई जवाब वगैरह नहीं आया। फिर मैंने सितंबर में अप्लाई किया था पिछले ठीक साल। है। फिर जनवरी को मुझे इनकी कई कॉल आई कि आपने इस तरह अप्लाई किया है और आपकी सिलेक्शन हो गई है। तो मैंने कहा अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर उसके बाद खामोशी होगी ना, कोई दो दो हफ्ते कोई वो कुछ नहीं। तो मैं समझी कोई स्कैम कॉल थी ना, ठीक है। क्योंकि आजकल जी। स्कैम्स भी इतने ज़्यादा हो रहे होते हैं। बट फिर उनकी मुझे फिर से उनकी जो डायरेक्टर थी उनकी कॉल आई, मैसेज आया, उनकी कॉल आई, उन्होंने बात वगैरह की। फिर एप्लीकेशन फ़ीस होती है वो आपने पे करनी होती है। बट इसकी अच्छी बात ये है कि हर किसी को नहीं, मतलब अगर 400 लोग अप्लाई करते हैं तो 400 लोग ही एप्लीकेशन फ़ीस नहीं पे करते। जी, जो जो सिलेक्ट मतलब होते बेसिकली जो सेलेक्ट होते हैं ना, हैं। जिनका ठीक है। कंफर्म होता है ये सेलेक्ट हुए, वही सिर्फ एप्लीकेशन फ़ीस पे ओके। करते हैं। जी। अच्छा, तो आपकी कोई तैयारी नहीं थी, मतलब आपने देखा उसके और? उसके बाद मैंने तैयारी शुरू कर दी ना। अच्छा, क्या तैयारी करना हुँ, होता पड़ती है हुँ, मुकाबले हुस्न हुँ। जीतने के लिए? अच्छा पहले तो सबसे पहले तो क्योंकि वो हुस्न का ही मुकाबला है, तो पहले तो आपको अपने आप के अपना पोस्चर ठीक करना होता है ठीक है। कि आप किस तरह बैठ रहे हैं, किस हम्म। तरह चल रहे हैं। तो हील्स में चलने की बहुत प्रैक्टिस करनी, क्योंकि अच्छा। मेरा इशू ये था कि मेरी हाइट भी छोटी थी। सब अच्छा। मतलब सब लड़कियों में से हाइट मेरी सबसे छोटी थी। अच्छा। तो मुझे फिर वो एक्स्ट्रा लंबी हील्स पहननी पड़ी थी 6 इंच की। तो अच्छा। उसकी वजह तो फिर उस मैंने हमारा जो मई को हुआ है, तो मैंने उससे पहले तो 3-4 महीने मैंने प्रैक्टिस की है घर अच्छा। में, ऐसे
20 मिनट्स हर दिन तो घर हील्स में पे वॉक अम्मी करना। या भाई वगैरह वो लोग कहते नहीं थे तो क्या हो गया आपको, क्या कर रही है? नहीं, नहीं, मैंने बता दी, मैंने अप्लाई करते वक़्त किसी को नहीं बताया था। जब अच्छा, मेरी सिलेक्शन हो गई फिर मैंने बताया था। अच्छा। उन्होंने मुझे कुछ भी नहीं कहा, उन्होंने कहा अच्छी बात है चलो, क्योंकि मेरी फैमिली बहुत सपोर्टिव है और मेरे हुँ, भाई नहीं होते मेरे साथ, वो बाहर रहते हैं। ठीक तो है। सिर्फ़ मैं, मम्मा और बाबा होते हैं घर में। अच्छा। अच्छा, क्या हुँ, क्राइटेरिया क्या होता है? क्या हुँ। देखा जाता है इसके अलावा? हुँ। अच्छा, जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भर रहे होते हैं ना, तो उसमें नाम वगैरह सब कुछ डिटेल के बाद, एजुकेशन के बाद आपकी होती है कि आपकी एडवोकेसी क्या है ना, अच्छा। कि अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल इफ़ यू विन, तो आपको जो इतना बड़ा प्लेटफ़ॉर्म मिलेगा, क्योंकि ये तो आपको ये लाइफ़ टाइम आपको टाइटल मिल जाता है ना। हुँ, हुँ, अच्छा। तो फिर आप इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ क्या करेंगे? मतलब क्या पॉज़िटिवली इसको किस तरह यूज़ यूज़ करेंगे? करेंगे। तो हर किसी की एडवोकेसी देखी जाती है, तो हर सब लड़कियों की डिफरेंट एडवोकेसी थी, किसी की वुमेन एम्पावरमेंट थी, किसी की चाइल्ड लेबर थी, ओके। इन सब की डिफरेंट थी। मैंने ज़रा वो उस पे लेके चली थी कि इमरान खान का जो है मिलियन ट्री सुनामी, हुँ, तो मैं उस पे लेके चली थी कि प्लांटिंग मोर ट्रीज़ फॉर ग्रीनर एनवायरनमेंट। अच्छा, तो मेरी एडवोकेसी ये थी, और फिर आपने पिक्चर्स वगैरह अपनी सबमिट करवानी होती हैं। अच्छा। जी। तो ये और फिर क हाँ, फिर जब सिलेक्शन वगैरह हो जाती है, सॉरी मैंने आपकी बात काट दी, जी, बट फिर जब जो हमारी डायरेक्टर जब कॉल करती है, तो वो भी काफ़ी ऑन एंड लाइक 2-3 मंथ्स तक, तो वो आपकी अच्छी खासी इंटरव्यूज़, वो कॉल पे ही ना आपसे बहुत सवाल, इंटरव्यूज़ वगैरह पूछती रहती है, कि ओके। उनको मतलब, क्योंकि ऑब्वियसली वो कनाडा में रहती हैं, तो अच्छा, फ़ेस टू फ़ेस हो नहीं सकता, तो वो मगर कॉल पे ही पूरा वक़्त आपके साथ लगे होते हैं। अच्छा, फिर यहाँ पर मुकाबला कहाँ पर हुआ? किस तरह हुँ, का वो माहौल था, ज़रा हुँ। हमारे साथ शेयर करें? अच्छा। पहली बार आपको जब हुँ। टाइटल मिला कि आप पाकिस्तान की खूबसूरत खातून हुँ, हुँ, का मुंतखब हुई आप, किस हुँ। तरह लगा? मुझे आई एम ऑनर्ड कि मुझे ये टाइटल मिला, बिकॉज़ मैं अप्लाई करी थी, तो मैं तो रैंडमली अप्लाई किया था मैंने। हुँ, मतलब मुझे शौक बहुत था बचपन से वो, मुझे तो नहीं पता आपको पता होगा कि नहीं, क्योंकि एक शो होता था मिस वीट पाकिस्तान, हुँ, हुँ। 2017 की बात है। अच्छा, मुझे तो भी नहीं अच्छा, आपको नहीं पता। पता। तो उस टाइम से मुझे शौक था ना, तो उस वक़्त अच्छा, मैं बहुत छोटी थी, मैंने मम्मा को बोला था कि मतलब मैं अप्लाई करूँ, उन्होंने कहा कोई ज़रूरत नहीं है, अपनी पढ़ाई करो। अच्छा, तो अच्छा, उस टाइम से मुझे शौक था, बट बस मैंने अप्लाई किया, मगर मुझे पता नहीं था कि मिस पाकिस्तान वर्ल्ड होता है। अच्छा। ये तो वैसे ही मेरे सामने आ गया हुँ, रैंडमली, तो हुँ। मैंने अप्लाई किया। और अब मैं अच्छा, और जी, लाहौर में इवेंट हुआ था हाँ, फेलिटीज़ होटल में, अच्छा। और बस आपने जब 1 दिन का टाइटल इवेंट था। जीता, मेरा सवाल यही था, किस तरह वो लम्हात किस तरह थे? हुँ, कितनी आप खुश थी? हुँ। कितनी एक्साइटेड थी? खुश तो आपकी मैं बहुत फैमिली थी, बट मगर ओवरवेल्म भी बहुत थी, क्योंकि जैसे आप मतलब, एक तो आपको पूरे पूरा दिन टेंशन हो रही होती है ना, हुँ, क्योंकि उससे 2 दिन पहले आपकी प्रैक्टिस भी होती है, वो हमारे जो क्या कहते हैं उनको, हम एक मॉडल से होते हैं, अच्छा, जो वो हमें प्रैक्टिस करवाते हैं वॉक की ऑन चलने की, स्टेज, वॉक की, नहीं अच्छा। हाँ, तो पोज़ देने की और वॉक की, वो सब की प्रैक्टिस करवाते हैं। तो वो सब तो इतनी हेक्टिक रूटीन थी ना, हम जैसे मैं तो इवेंट से 2 दिन पहले आई थी लाहौर, अच्छा, तो वो सारा वॉक वगैरह, तो उसमें इंसान थक जाता था इतना। फिर जब मेन इवेंट का दिन था, उस दिन तो नींद ही नहीं आ रही थी। अच्छा, तो जब जीती उस वक़्त तो बहुत खुश थी, मगर जैसे बाहर निकली तो वो न्यूज़ रिपोर्टर्स वगैरह और सारे इंटरव्यूज़ वगैरह, तो उसकी वज़ह से बहुत ओवरवेल्म हो गया था। मगर फैमिली बहुत खुश थी, सब वीडियो कॉल पे थे, मम्मा आई हुई थी मेरे साथ, अच्छा, तो वीडियो कॉल पे थे, तो सब लाइव देख रहे थे सब कुछ। अच्छा। तो जो ट्रेनिंग आपकी हो रही थी, जब आपने हुँ। कहा कि हुँ, हुँ, आपके हील्स बड़े-बड़े पहनते, कहीं गिरी, वहाँ पर वॉक हुँ। करते हुए मुश्किल था? नहीं, गिरी तो नहीं शुक्र है, मगर अच्छा, मुझे डाँट बहुत पड़ी है अच्छा, अपनी डायरेक्टर से, कि तुम सही नहीं चल रही, तुम अपने पोस्टर ठीक नहीं करी। वैसे उनकी बात ठीक थी, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा मैटर करता है। अच्छा। क्योंकि जैसे अगर आप 100 मार्क्स चाहिए ना हुँ, टू विन दिस टाइटल, ठीक है। तो उसमें सिर्फ़ 25% इज़ योर ब्यूटी, कि आपकी ब्यूटी देखी जाती है। अच्छा, बाकी 40-50% नहीं, सॉरी 55% आपकी एडवोकेसी और आपकी इंटेलिजेंस देखी जाती है। अच्छा। फिर बाकी 25 जितना भी रह गया, मेरी मैथ्स अच्छी नहीं है हाँ, मेरी, वो जितना भी वॉक रह वगैरह, गया वो आपकी पोस्चर वॉक पोस्चर देखी वगैरह जाती है। ये देखी जाती पोजेज़ जो आप एक, क्योंकि वो बहुत सारे कैमराज़ होते हैं ना, तो कोई भी कुछ भी उस वक़्त कैप्चर कर सकता है, है। तो जी, आपको बहुत केयरफुल होना ठीक है। अच्छा, जैसे आपने बताया कि 25% जो है वो हुस्न देखा जाता है, हुँ, तो उसमें क्या चेहरे के कौन से, मतलब आँखों को ज़्यादा देखा हुँ। जाता है, बाल किस तरह होने चाहिए, नाक किस तरह होना चाहिए, इस तरह का?
नहीं, ऐसे तो कुछ नहीं देखा जाता क्योंकि ओवरऑल देखते हैं? हाँ, ओवरऑल देखते हैं। और दूसरी बात ये कि वो आपने लाइन सुनी होगी कि ब्यूटी इज़ सब्जेक्टिव। जी। क्योंकि अगर एक बंदे को मैं प्यारी लग रही हूँ तो दूसरे को मैं प्यारी नहीं लगूंगी, वो कहेगा ये तो कहीं से प्यारी नहीं है, इसको क्यों अंधे अंधे थे जज, जैसे नीचे लोग कमेंट्स भी करते हैं ठीक कि है। जज अंधा था जिसने अच्छा। इसका टाइटल दिया था। तो इस तरह के कमेंट्स होते हैं, बट वही है ना कि उनको किसी कोई और फीचर्स अच्छे लगते हैं, अच्छा। दूसरे को कोई और फीचर्स अच्छे लगते हैं, अच्छा, तो ये तो तो जो डिपेंड्स जजेस ऑन। होते हैं, मैं उनकी हम्म। बात कर रहा हूँ, हम्म। वो क्या क्या देख के सेलेक्ट करते हैं? तो वो देखिए वो भी तो डिफरेंट होते हैं ना, किसी को अच्छा। मैं अच्छी लगी होंगी, किसी को नहीं अच्छी लगी होंगी, किसी को मेरी अच्छा। आंखें अच्छी लगी होंगी। अच्छा। मगर ओवरऑल मतलब ये नहीं कि अच्छा इसकी आंखें भी आई तो ये जीत गई। ठीक मैं है। आपको वही बोल रही हूँ कि ब्यूटी तो सही है, देखी जाती है कि आप कितने फिट हैं, स्लिम हैं, स्मार्ट हैं, अपने आप को कैसे आपने वो किया हुआ है, सॉरी मैं इसका वर्ड भूल गई हूँ, मेंटेन आपने रखा मेंटेन है। किया हुआ है जी। और बट एडवोकेसी भी देखी जाती है ना, क्योंकि जब वो हो रहा था ना, जब हम आते हैं हमें अनाउंस जी। किया जाता है कि दुआए खतीजा, तो हमसे ऑन द स्पॉट उस वक्त क्वेश्चंस पूछे जाते हैं अच्छा। स्टेज पे। तो इंटरनेशनल वर्जन में सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा जाता है स्टेज पे, बट यहाँ पे 3 पूछे गए थे। कौन से क्वेश्चन आपसे पूछे, अच्छा, बता सकती मुझसे हैं? 3 क्वेश्चंस पूछे गए थे। एक तो था कि व्हाट डज़ अ मैन लाइक इन अ वुमन? हाँ। दूसरा था कि इफ यू हैड वन विश व्हाट वुड इट बी? अच्छा जी। और फिर दूसरा था कि इफ यू हैव मेड एनी फिल्म प्रोजेक्ट्स व्हाट हैव यू मेड? अच्छा मतलब जी। ये। खैबर पख्तूनख्वा के लोग जो है वो खूबसूरत तस्वर किए जाते हैं, सारी दुनिया में लोग कहते होते हैं, उसका प्लस पॉइंट मिला आपको? किसी ने कहा कि आप खैबर पख्तूनख्वा से हैं? हाँ, पेशावर के लोग खूबसूरत तो माने जाते हैं। बट मैं जब उधर गई थी तो उनको ये तो होता था कि बाकी पेशावर से, आई थिंक मे बी एक्सेंट की वजह से उनको लगता होगा हम्म। या कलर की वजह से लगता होगा। बट उनको वो फिर साथ में कहते थे कि आप सिर्फ पठान पठान नहीं है, आप कुछ और भी मिक्स अच्छा। हैं। तो फिर मैंने कहा जी मेरी मामा पर्शियन है। अच्छा तो जी। कहे थे अच्छा हाँ अब समझ आ रही है। तो ये था। अच्छा। अच्छा, दुआ, आप इंटरनेशनल सतह पर अब जाएंगी, हम्म। पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेगी इंशाल्लाह, तो अपना हुस्न जो है उसको किस तरह मेंटेन रखेगी? मतलब बाकी अगर हम देखें मुख्तलिफ जो गेम्स होते हैं उसके लिए खिलाड़ी जब हम्म। तैयारी करते हैं तो मुख्तलिफ डाइट्स करते हैं, एक्सरसाइजेस जी। करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मुख्तलिफ चीज़ें होती है। हम्म। आप मुकाबलों के लिए जाएगी, क्या तैयारियां होगी, अभी से शुरू होगी यानी बाद में करेंगी, डाइट क्या होता है? अच्छा, मैं इतनी डाइटिंग वगैरह नहीं करती क्योंकि बस अल्लाह का शुक्र है मेरा मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट है, अच्छा। तो मुझे लगता नहीं है खाना। मगर एक्सरसाइज करती हूँ हफ्ते में इस तरह 2-3 दिन बस। अच्छा, दुआ, लोगों को पता लगा कि दुआ जो है वो पूरे पाकिस्तान में खूबसूरत लड़की का टाइटल उसने जीता, हम्म। खूबसूरत लड़की है, मुकाबले हुस्न में उसने जीता है। उसके बाद रिश्ते आना तो शुरू हो गए होंगे यहाँ से कॉल अम्मी के ख़ानदान से, अब्बू के ख़ानदान से शुरू हुआ है ये सिलसिला? रिश्ते, अच्छा, अब शुक्र है अभी नहीं आ रहे। अच्छा। पहले अभी नहीं, एक, कोई जब हाँ, टाइटल हुआ उस टाइम अभी ज़्यादतियाँ आ हुई रहे एकदम थे, से? अभी आ रहे थे, मगर वो अभी उन्होंने ब्रेक लगा दिया क्योंकि अच्छा। वो मम्मा ने बोला है सबको कि मेरी बेटी पढ़ाई कर रही है, तो मैं तो नहीं, जब तक इसकी मास्टर्स कंप्लीट नहीं होता मैं तो ठीक है। इसको कहीं नहीं देने वाली। अच्छा, सोशल मीडिया हम्म। पर आपकी तस्वीरें आई होगी, वीडियोस हम्म। आए हैं, उसमें कमेंट्स किस तरह के लोग कमेंट्स करते हैं? हम्म। कोई इस तरह के कमेंट जिसको आप खुद भी इंजॉय करती हो, हम्म। हंसती हो? जी, पॉजिटिव मैं भी तो आएंगे, काफ़ी नेगेटिव? इंजॉय करती हूँ। मैं बिल्कुल नेगेटिव क्रिटिसिज्म तो मैं बिल्कुल अपने नेगेटिव दिल में पे क्या, नहीं कौन लेती से ना। ऐसे कोई कमेंट्स याद हम्म। है हमारे साथ शेयर कर हाँ, सकते हैं? बहुत सारे थे। अभी जैसे एक ने, अभी मेरा कोई इंटरव्यू हुआ था, हम्म। पॉडकास्ट था वो भी, जी। तो नीचे वो लोग कमेंट कर रहे हैं कि ये केपी से नहीं होगी, ये कहीं कराची में रहती होगी, ऐसे अच्छा। झूठ बोल रही है केपी का नाम लेके। फिर कोई, किसी ने कहा कि जज अंधे थे जिसने इसको winner अच्छा। किसी इसको इसको ये विनर, अच्छा, कोई कह रहा है इसका मुंह टेढ़ा है, अच्छा जी। कोई कह रहे हैं होस्ट इससे ज्यादा प्यारी है, कोई तो अच्छा। नीचे लोग अजीब से लोग, अजीब से नीचे लोग। लोग बहुत लगे हुए थे। फिर पता नहीं ऐसे बहुत कमेंट्स थे ना। अच्छा जी। तो मैं तो हंसती हूँ उन कमेंट्स को देख के, मगर मम्मा जो है वो हम्म। दिल पे ले रही होती है। अच्छा जी। वो कहती मैं इनको रिप्लाई देती हूँ। मैंने कहा कोई जरूरत नहीं इनको नहीं, रिप्लाई अभी तो देने माशाल्लाह आप सेलिब्रिटी बन गए, आप की। रिप्लाई ना दे। उसके कमेंट्स में अगर आप देख ले तो अक्सर जो नेगेटिव कमेंट्स होते हैं उसके लिए पॉजिटिव लोग भी आ जाते हैं, उसमें एंट्री कर हाँ, जाते हैं कि नहीं आप पॉजिटिव भी गलत कर थे। रहे हैं, खैबर पख्तूनख्वा के
फॉर एग्जांपल अगर किसी ने कहा हो कि ये खैबर पख्तूनख्वा से नहीं हो सकती, तो खैबर पख्तूनख्वा का एक शेर जो नीचे है वो उसके आपके किसी मुकाबले किसी के ने लिए आया उसका होगा। कमेंट रिप्लाई किया था कि क्या मतलब है खैबर पख्तूनख्वा नहीं है, खूबसूरती खैबर पख्तूनख्वा में ही है। तो इस तरह के भी आए थे, मतलब सपोर्ट भी करे थे, मगर अगर नेगेटिव अगर पॉजिटिव 40% है तो फिर बाकी 60 नेगेटिव ही होते हैं, क्योंकि नेगेटिव ये है तो जी, इंडस्ट्री जो है ना, बिल्कुल। अ, कोई अच्छा, भी। फिल्मों के या एड्स वगैरह के ऑफर्स तो धड़ाधड़ शुरू हुए होंगे। हाँ, मुझे पंजाबी फिल्म की मुझे ऑफर आई थी, अच्छा, तो मैंने कहा कि मुझे तो अपनी पश्तो बोलने नहीं आती, मैं पंजाबी पंजाबी कहाँ से कैसे बोलूँ। बोलें? पश्तो थोड़ी बहुत बोलनी आती है? हाँ, पश्तो आती है, समझ तो मुझे पूरी नहीं, आती है। कुछ भी बोल नहीं सकती आप? क्यों नहीं, आप मुझे कुछ मैं आपको अगर पूछ लूँ सेंटेंस कि आप पूछ लें। आपने ताचिका मुकाबला गटलेदा द पकम लेवल व पाकिस्तान की तरह टूल न खुली रागली खुली जिने में तासु आओ। जवाब असर खासा लग बासान कम से सर मुतालुक थे उमर दे सुमर दे स्टडी दे चरतना कड़ी दा स मख के सकोल गवाड़े। हाँ, अच्छा, ज़मानुम दुआए खतीजा दे हाँ हाँ और ज़ा पेशा पे खबर है तब नहीं, जी सॉरी। जी जी, ठीक है हाँ, ठीक है, पेशावर से ताल्लुक ठीक साथ है, ज़ा पे खबर ना ताल्लुक सातम। सातम, हाँ हाँ, और ज़मा एजुकेशन इस्लामाबाद इस्लामाबाद के शवे थे यस। के शवे हाँ दे, और ज़मा फ्यूचर गोल दे के ज़ा फिल्म डायरेक्टर जोड़े हाँ शाम। हाँ, ये उन लोगों के लिए पश्तो बोलनी थी जो लोग आपको कह रहे थे कि आप खैबर पख्तूनख्वा से नहीं है। ठीक है। देखिए मैं आप पठानी हूँ। हो। दुआ आपने अभी जी। कहा था कि आपकी मम्मा जो है वो पर्शियन है। फारसी में कुछ बोलोगी अपने व्यूवर्स, हमारे व्यूवर्स भी है, आपके अगर फारसी चाहने वाले हैं तो उनके लिए क्या मैसेज कोई है? ना, मैं बसियार खुश हस्तम कि मरे टाइटल मिलाव शुदा, और थैंक यू सो मच शुमाइना मरे का सपोर्ट में कनन और ई पॉडकास्ट व्यू में कनन। अच्छा, मैं मुझे भी थोड़ी समझ आ गई। अच्छा, क्योंकि हाँ, वो क्या इंग्लिश वर्ड ज़्यादा थे ना बीच में। कि मैं टाइटल जीता, मैं खुश हूँ, हुँ, है ना? इस और तरह आप पॉडकास्ट देखने के लिए शुक्रिया। हाँ, थैंक यू सो मच। अच्छा दुआ, इसके अलावा आपकी ज़िंदगी में पॉलिटिशियन की बात करें, पॉलिटिक्स में आपको इंटरेस्ट है? अगर है तो कौन-सा पॉलिटिशियन जो है वो आपका फ़ेवरेट है? हाँ, मैं तो चाहती हूँ कि मैं ज़रा प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठूँ एक अच्छा। दिन। अच्छा नहीं, मुझे पर्सनल मेरी जो क्या कहते हैं, पर्सनल जो मैं साइड लेती हूँ इमरान खान का ही लेती हूँ। मेरी पूरी फैमिली इमरान खान के साथ है, पीटीआई के साथ है। अच्छा, तो इमरान हाँ, खान क्यों? क्यों है? क्यों इसलिए है कि देखिए उन्होंने, मतलब अगर पीटीआई के सपोर्टर्स नहीं भी है ना, जिनको पीटीआई अच्छा नहीं लगता, बट वो ये बात तो मानते हैं कि इमरान खान ने सेक्रीफाइसेस तो पर्सनली तो बहुत दिए हैं उसने, इन अ सेंस कि उसने अपने अपने उसके बच्चे थे उनके साथ उसका कट ऑफ हो गया, हुँ, वो उसके साथ नहीं रहते, उनकी जो वाइफ थी जमाइमा खान वो उनके साथ नहीं रहते, तो उनकी कोई बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स तो नहीं थी, वो पाकिस्तान में नहीं रह सकती थी, ये पाकिस्तान में रहना चाहते थे, अपने मुल्क के लिए करना चाहते थे, तो उन्होंने सेक्रीफाइस अपनी पूरी फैमिली की सेक्रीफाइस दी है, और बहुत चीज़ों की सेक्रीफाइस दी है कि जो अभी तक बेचारे जेल अच्छा। में बैठे हुए। अच्छा, अच्छा, इसके अलावा आप जो है वो फ़िल्म मेकिंग करती हैं। अभी तक आपने कहा कि मैं एज़ एक्ट्रेस काम नहीं करना चाहती, हुँ, एज़ अ डायरेक्टर काम करना चाहती जी। हूँ। ये हमने तो पहली बार इस तरह कोई देखा जो माशाल्लाह खूबसूरत भी है, जिसको टाइटल भी मिला, ऑफ़र्स भी आई है आपको पंजाबी फ़िल्म हुँ। की, फिर भी आप इस साइड पे नहीं, उस साइड पे वैसे पर्दे के उर्दू पीछे ड्रामे रहना की भी आई चाहती है। थी मुझे, अच्छा, मगर ऐसा है कि एक तो मेरी एक्टिंग अच्छी नहीं है, अच्छा। क्योंकि मेरा जो फेस है ना, लाइक मेरी जो पर्सनालिटी है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड सी है, तो मतलब वो क्योंकि एक्टिंग में ऑब्वियसली आपको फेक करना हाँ होता जी। है ना, तो मैं फेक नहीं हो सकती, मैं जैसी हूँ मैं वैसी हूँ, मैं मतलब घर में भी ना कोई जो नहीं, वो जो बच्चे ड्रामे करते हैं, कोई हाँ। बेहोश हो जाता है, कोई ऐसे कर लेता है, तो मैं जी, वो भी स्कूल बचपन जाना से, नहीं चाहती, वहाँ हाँ, पर कि दर्द हो सर रहा है, में गले दर्द में है, नहीं दर्द है। मैं नहीं, मुझे तो हंसी आ जाती थी बीच में, तो अच्छा, इसलिए तो एक्टिंग मुझे करनी नहीं है, और दूसरा मुझे इतना शौक भी नहीं है, अगर मतलब मुझे मॉडलिंग की भी ऑफर आई है, उसमें तो एक्टिंग की ज़रूरत नहीं होती, हुँ, कमर्शियल की भी मुझे आई है, कमर्शियल मॉडलिंग की, बट मुझे बस ऑनेस्टली शौक नहीं है, मैं चाहती हूँ कि जो मैंने पढ़ा है फिल्म एंड डिजिटल आर्ट, तो ये मैं इसको यूज़ करूँ इन अ सेंस कि मैं पाकिस्तान के लिए कोई अच्छी ड्रामाज़ बना सकूँ, क्योंकि ओके। पाकिस्तान में ड्रामाज़ ज़्यादा हैं, फ़िल्म भी बनाना चाहूँगी, मगर इधर जो वो है
हाइप जो है वो ड्रामास की ड्रामों ज़्यादा है पाकिस्तान में। किस तरह का ड्रामा कोई हुँ, ज़हन में है कि पहला ड्रामा इस इशू पे या कोई आपको इस हुँ, तरह का इशू नज़र आ रहा हो, हुँ, ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में ख़वातीन से रिलेटेड या इस हुँ। टाइप की? कोई अच्छा, आइडिया? पाकिस्तान में देखें आप ज़्यादातर, मैं सारे ड्रामों की नहीं, मगर ज़्यादातर ड्रामे यही वो ये 2-3 ही टॉपिक्स हैं कि जी, कज़न को सास कज़न बहू और मैरिज ये हो हाँ गई, जी। या सास-बहू, या ये लव झगड़े हाँ ट्रायंगल, जी। या फिर वो एक गाँव का जो है वो बड़ा बदमाश है और हाँ जी, दूसरी जो हाँ। गरीब है उसको प्यार, मतलब यही इनकी सारी। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये ठीक है एंटरटेनमेंट के लिए सही है, मगर ये हमारे सोसाइटी में बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट भी देता है, क्योंकि जब आप लोगों के माइंड में ये चीज़ भर दोगे, कि जैसे ये अभी एक केस हुआ सना यूसुफ का, जी। तो वो भी एक ड्रामे की इम्पैक्ट से हुआ था। उसमें भी एक ड्रामे में भी दिखाया जाता है कि वो इस तरह स्टॉकर होता है और वो कहते हैं मेरे से शादी नहीं होगी, किसी की भी नहीं होगी। हुँ, तो ये बहुत हमें सोसाइटी को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है, इम्पैक्ट ऑडियंस करता को। है। जी। तो मैं चाहती हूँ ऐसे ड्रामाज़ और स्क्रिप्ट्स लिखूँ जो एंटरटेन भी करे, बट अच्छे इम्पैक्ट बनाए, जैसे चाइल्ड एजुकेशन पे, वुमेन ओके। एम्पावरमेंट में, इस तरह की चीज़ें। बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, हमें वक़्त दिया। इंशाअल्लाह ताला आप मिस वर्ल्ड बन के भी जब आएगा तो बस फिर ये ना ठीक है। भूलना कि मैंने यहाँ पर पॉडकास्ट किया ठीक हुआ है। था। फ़िलहाल तो आप पाकिस्तान की सतह पर हुँ। खूबसूरत ख़ातून हो, इंशाअल्लाह वक़्त के साथ आप पूरी दुनिया की सतह पर होगी। तो भूलना नहीं हमारा ये स्टूडियो और उसके बाद भी इंशाअल्लाह चलिए, पॉडकास्ट थैंक यू करेंगे। सो मच मुझे बुलाने के लिए।